क्योंकि भारत तो एक बहुत पुराना देश है। सदियों से यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते आए हैं। और थोड़े से मैं बता दूं कि यहाँ जो क्रिश्चियनिटी है वो पहली शताब्दी से आ गई थी, सेंट थॉमस के माध्यम से मलाबार तट पर। और इस्लाम भी यहाँ 7वीं शताब्दी में आ गया था अरब व्यापारियों के माध्यम से। और यहाँ के धर्म तो है ही, बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म का उदय भी हुआ मध्ययुगीन काल में। तो ये सब धर्म के लोग आपस में रहते थे, पर सांप्रदायिक राजनीति नाम की चीज़ नहीं थी। तो यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि सांप्रदायिक राजनीति जो है वो राजाशाही के युग में नहीं आती। ये जो पहले का युग था उसमें ज़मींदारी व्यवस्था थी, राजाशाही थी, कोई इस प्रकार से चुनाव की प्रथा नहीं थी। उसको राष्ट्र कहना भी गलत होगा, क्योंकि राष्ट्र हम कब कहते हैं कि जब पूरे लोग अपने आप से एक दूसरे से, शिक्षा से, संचार से और दूसरे माध्यम से, सवालों के माध्यम से जुड़े रहते हैं। तो सांप्रदायिक राजनीति का उदय जो हुआ वो यहाँ हुआ अंग्रेज़ों के आने के बाद। अंग्रेज़ों के आने के बाद यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ये इसमें बहुत गहरे परिवर्तन आए। पर इसमें आने के पहले थोड़ा सा मैं वापस और जाके ये कहूँगा कि जैसे यहाँ पहले अलग अलग प्रकार के राजा थे, पर जैसे सम्राट अशोक से लेकर आप औरंगज़ेब तक आओ तो किसी भी राजा की बाउंड्री, सीमा एक सरी की नहीं थी। और ये राजा का संविधान नहीं होता था, राजा की बाउंड्री ये कभी भी निश्चित नहीं होती थी। राजा के बदलने के साथ साथ उसकी ये भी बदल जाती थी। दूसरा ये ख्याल कीजिए कि जो राजाशाही थी उसका आधार धर्म नहीं था। राजाशाही का आधार ज़्यादातर सत्ता और राजा लोग मुख्य रूप से सत्ता के लिए राज्य करते थे, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए राज्य करते थे। अब यहाँ अंग्रेज़ों का आना होता है। उधर यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति होती है। इंडस्ट्रियल क्रांति के बाद यूरोप में एक नए प्रकार का समाज, जिसको हम कह सकते हैं मॉडर्न नेशन स्टेट, आधुनिक राज्य व्यवस्था का उदय होता है। और उसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मशीनरी का प्रयोग उत्पादन में, एम्प्लॉइंग द मशीनरी टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन, इसके कारण लोगों का, देशों का प्रोडक्शन बहुत बढ़ने लग गया। और जो लोग पहले जहाँ औद्योगिक क्रांति हुई वो अपने मार्केट के लिए ढूंढने लग गए। उनके यहाँ व्यापार हो रहा था, उनके यहाँ उत्पादन हो रहा था, पर उस उत्पादन को बेचना कहाँ है, मार्केट कहाँ पैदा करना। इसके लिए बहुत सारे यूरोपीय देश जहाँ पहले औद्योगिक क्रांतियाँ हुई उनके बीच में एक स्पर्धा हुई, और वो स्पर्धा के आधार पे उन्होंने दुनिया भर में जाके अपनी मार्केट्स को स्थापित करने की कोशिश की। इसी कड़ी में आप देखेंगे भारत में फ्रेंच आए, पर फ्रेंच का एक सीमित एरिया था। पोर्चुगीज़ आए, उनका भी एक सीमित एरिया था। पर अंग्रेज़ जो यहाँ आए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे देश पर राज्य कर लिया। उन्होंने अपनी सेना बनाई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो व्यापार के लिए, पर वो सेना बना रही और पूरे देश में उसका धीरे धीरे करके राज्य हो जाता है। क्योंकि यहाँ अलग अलग राजा थे, एक एक राजा से वो लड़ाई करते थे, दूसरे राजा के साथ संधि करते थे। डिवाइड एंड रूल उन्होंने उस शुरुआत में भी लागू किया। इससे यहाँ उनका पूरा शासन आ गया।